गाना हमारे अनूप चतुर्वेदी जी के लिए। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। हुस्न जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया
आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप मुझे जानते ही हैं, मैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता हूँ, जीएसआई से रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं श्री अनूप चतुर्वेदी जी को, इन्होंने जब से जीएसआई ज्वाइन किया, जब से मैं जानता हूँ, और लोग इनको अनूप जी कहते हैं लेकिन पहले नाम से बुलाते हैं। मैं इनको हमेशा चतुर्वेदी जी कहता हूँ। ये मेरा शुरू से इनका ऐसा संबंध हुआ है, और जैसे सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छे वर्कर हैं जीएसआई के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में फील्ड वर्कर हैं। जीएसआरसी में इनकी बहुत एक्टिविटी है, और जीएसआरसी की वजह से पूरी जीएसआई में हमेशा पॉपुलर रहे हैं। डिवीजन की, जियोफिजिक्स डिवीजन की एक्टिविटीज में भी इनका बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है, और हमेशा बहुत भरोसेमंद रहे हैं, और मेरे तो बहुत ही जिम्मेदार और समझदार और भरोसेमंद छोटे भाई रहे हैं। और लोग जनरली रिटायरमेंट के बाद लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन आज भी मेरी इतनी इज्जत करते हैं जितनी इज्जत की मैं नौकरी में था। और मैं कलकत्ता जब चला गया ट्रांसफर में, तो उसके बाद जयपुर देखिए अपनी जगह बहुत सारे काम होते हैं, तो आंख मीच के मैं इनको जो काम बता देता था, काम बता के एक बार भूल जाता था, अब वो मुझे काम होने के बाद यही रिमाइंड कराते, सब अपना बोला काम हो गया। काफी काम मैंने बताए, इन्होंने हमेशा समय पे मुझे मेरी मदद की। और एक बात मैं आपके साथ बहुत खुशी से बांटना चाहता हूँ कि जो फ्लैट जिसमें राजा तिलक नगर में मैं अभी रहता हूँ, वो इन्हीं की देन है। मैंने कहा था चतुर्वेदी जी तिलक नगर में, क्योंकि मैं तो कलकत्ता पोस्टेड था, ढूंढ नहीं सकता था, राजा पार्क एरिया में एक फ्लैट चाहिए रहने के लिए पोस्ट रिटायरमेंट, तो इन्होंने ढूंढा, इन्होंने सब तय किया, मेरे को वीडियो भेजा इसका फ्लैट का, हमने देखा, और इतने भरोसे में मैं सिर्फ रजिस्ट्री कराने यहाँ पे आया। रजिस्ट्री का भी इन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ कि हम 9 बजे ऑफिस पहुंच गए, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था, मुझे उसी दिन दिल्ली निकलना था, तो 9 बजे रजिस्ट्रार हम ऑफिस में पहुंचे। और आप जान के हैरान होंगे कि 9:30 बजे ऑफिस खुलने से पहले हमारी रजिस्ट्री हो चुकी थी, और आधे घंटे में हमें रजिस्ट्री के ओरिजिनल पेपर हमारे हाथ में आ गए थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़े भाई होने के नाते मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, और परिवार की तरफ से भी भगवान के ऊपर इनकी पूरी कृपा है। इनकी बेटी का बहुत अच्छे दामाद मिले हैं, बहुत सुखी है इनकी बेटी, बेटा बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, और मेरी भगवान से यह प्रार्थना है कि इनको बहुत अच्छी सी बहू दे जो इन दोनों की बहुत इज्जत करे, और पोस्ट रिटायरमेंट में इनका समय बहुत अच्छा निकले। क्योंकि आप सब जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पेरेंट्स को बच्चों के पैसे की जरूरत तो नहीं होती है, बस इज्जत चाहिए और परिवार का साथ चाहिए। और जनरली लोग रिटायरमेंट के बाद भूल जाते हैं, लेकिन ये मेरी आज भी उतनी इज्जत करते हैं चाहे कि पहले करते थे। और मैं एक बार इनको दीर्घायु, अच्छे स्वस्थ और परिवार के साथ पूरी प्रॉस्पेरिटी के साथ रहें, ये आशीर्वाद देता हूं बड़े भाई होने के नाते, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवार के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद, आप सभी का भी धन्यवाद, मुझे समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय चतुर्वेदी जी, आज आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हो। आज मैं सिक्किम की वादियों में घूम रहा हूँ, और सामने देखो ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, ये जंगल, ये बर्फीली चोटियाँ और ये सूरज की रोशनी मेरे साथ आपको इस अवसर पर बधाई दे रही है, क्योंकि आपने इतने साल जीएसआई में रहकर उत्कृष्ट कार्य किए, और बेदाग छवि के साथ आज आप अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने जा रहे हो। इस अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके सेवानिवृत्ति के पश्चात का जीवन बहुत सुखमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, यही मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे परम आदरणीय मित्र अनूप चतुर्वेदी जी का सेवानिवृत्ति इस माह की 31 तारीख को होने वाली है। अनूप चतुर्वेदी जी बहुत ही मिलनसार, हंसमुख, मृदुभाषी तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनसे मेरा मिलन ड्रामा प्रतियोगिता के दौरान हुआ। इनके अभिनय कौशल से प्रभावित होकर मैं इनकी ओर खींचा चला आया। पश्चिमी क्षेत्र के नाटक को अपने अभिनय प्रतिभा से ऊंचाई पर लेकर के गए। साथ ही मेरी याद में इन्हें व्यक्तिगत तौर पर हमेशा पुरस्कृत किया गया। पिछले साल भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। नाटक के अलावा पश्चिमी क्षेत्र के मनोरंजन क्लब के भी ये सामान्य सचिव रहे। इनके कार्यकाल के दौरान पश्चिमी क्षेत्र ने खेलों की दुनिया में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और इनके मार्गदर्शन से पश्चिमी क्षेत्र का खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा।
इन्होंने केंद्रीय खेल परिषद में भी खिलाड़ियों के हितों के लिए अनेक मुद्दों को प्रखर रूप से पटल पर रखे तथा इनमें इनको सफलता भी प्राप्त हुआ। आपके सेवानिवृत्ति से व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि आपसे हमेशा मैं सलाह मशविरा करके खेल परिषद में मुद्दा उठाने में आपकी सहायता प्राप्त करता था, परंतु सेवा से सभी को तय समय पर सेवानिवृत्त होना है। सेवानिवृत्ति के बाद आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें तथा परिवार के साथ पूरा समय बिताएं, मैं यही मंगल कामना ईश्वर से करता हूँ। समय निकालकर दूरभाष से भी बातें करते रहें। बस इतना ही। आपका अपना पवन। है कितने सारे फूलों से प्यारा तू, ओ माय डियर अनूप। नमस्कार, मैं कमल किशोर शुक्ला। मुझे श्री अनूप चतुर्वेदी जी के साथ बिताए हुए 25 सालों के सफ़र की प्यारी यादें आप सबके साथ साझा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यूँ तो भाई साहब अपने तकनीकी क्षेत्र में कुशल होने के कारण अपने अधिकारियों के चहेते हमेशा ही बने रहे। आप एक पॉजिटिव मुस्कान के धनी हैं, जिससे आप सबको अपना बना लेते हैं। अपने सभी सहयोगियों के साथ आपने मधुर संबंधों के चलते उनके दिलों में अपनी ऐसी जगह बनाई जहां कोई भी इन्हें भूल नहीं सकता। आपने अपनी नाट्य प्रतिभा के बल पर कई बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑल इंडिया नाट्य प्रतियोगिताओं में जीतकर जीएसआई पश्चिमी क्षेत्र का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाया। मैं अनूप भाई साहब को उनकी गौरवमयी सेवा पूरी करने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ अर्चना भाभी जी, साक्षी, अक्षत व चतुर्वेदी परिवार को भी बधाई देता हूं, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना ये उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं है। एक बार फिर आप सबको दिल से बधाई। आप हमेशा इन फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, एक दूसरे के साथ रहें, यही इस दिल की दुआ है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेस के कुलश्रेष्ठ महानिदेशक पूर्वोत्तर क्षेत्र शिलोंग से। आज मुझे श्री अनूप चतुर्वेदी जी के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में कुछ दो शब्द कहने को कहा गया है। ये बड़ा असमंजस सा बात है, क्योंकि अनूप चतुर्वेदी जी के बारे में जो कहा जाए कम है। उनकी अच्छाइयों को कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मेरी उनसे जान पहचान आज से करीब 15 साल पहले हुई थी, जब मैं शिलोंग से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया था और मैं माइक्रो साइस्मिक डोनेशन में यहाँ मुझे मिला था। मैं फील्ड में रहा और इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीज़न में ये थे चतुर्वेदी जी। तो जो इनका सहयोग इंस्ट्रूमेंटेशन के रखरखाव में मिला, वो वास्तव में सराहनीय रहा। काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं वो। उनको जो कार्य दिया गया उन्होंने बखूबी निभाया। सरकारी कार्य के अलावा भी जो भी उनको जिम्मेदारियां दी गई, वो हमेशा से बढ़ चढ़ कर आगे आते थे। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, कोई ऑफिस में कोई कार्यक्रम है, कोई बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर। मुझे याद आता है कविता पाठ, जब पखवाड़ा हिंदी पखवाड़ा हुआ करता था, कविता पाठ में तो वास्तव में जब वो कविता करते थे तो उनकी बात जो थी दिल को छू जाती थी। और लेख, उनके द्वारा लिखे गए लेख तो क्या कहना। जहाँ तक जीएसआरसी का हुआ है, जब मैं जीएसआरसी से एसोसिएट हुआ, धरकल साहब ने मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ दी और तब मेरे को इनका सहयोग पल पल मिला। इन्होंने जो छोटी छोटी जानकारियाँ मुझे दी, जिसकी वजह से मैं उन कार्यों को कर पाया। छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, वो इन्होंने ये काफ़ी चीज़ें जानते हैं, किसी भी चीज़ को एक अच्छे स्तर पर कैसे लिया जा सकता है। तो उनका सहयोग काफ़ी था। और इनकी जो कला है, नाट्य कला, वो तो मेरे ख्याल से संपूर्ण जीएसआई में प्रचलित है। हमेशा से इन्होंने हर नाट्य प्रतियोगिता में भाग लिया और मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा प्रतियोगिता रही हो जहां इनके उत्कृष्ट अभिनय को पुरस्कारित न किया हो। वेस्टर्न रीजन को चाहे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिला ना मिला, मगर इन्होंने अपनी छाप वहाँ जरूर छोड़ी और GSIWR वेस्टर्न रीजन का हमेशा नाम अच्छा किया। वो बहुओं की प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं, काफ़ी हंसमुख हैं और कभी भेदभाव नहीं किया। बड़े हैं तो उनको सम्मान दिया, छोटों को अपने साथ लेके चले, बड़ी विनम्रता से बात करते हैं। मुझे आज तक मैंने इनके बारे में कभी विपरीत विचार नहीं सुने और हमेशा मतलब बहुत ही सबमिसिव होकर बात करते हैं। ये नेचर बहुत कम लोगों में होता है, बहुत विरले लोग होते हैं। उनका जाना वेस्टर्न रीजन के लिए वास्तव में
एक रिक्त जो स्थान कर देगा, वो मेरे ख्याल से उसमें आज की जनरेशन में कोई भी उसमें फिट नहीं बैठ पाएगा। अनूप चतुर्वेदी जी भले ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मगर ऐसे लोग जो जाते हैं, वो औरों के दिल में छाप छोड़ जाते हैं। आप जीएसआई में रहें ना रहें, आपकी छाप हमारे दिल में हमेशा रहेगी अनूप जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव प्रसन्न रहें, संपन्न रहें, और जो समय आप अपने परिवार को नहीं दे पाए थे और दें, और एक खुशहाल ज़िंदगी जिएँ। और मैं भी 2 साल बाद रिटायर हो जाऊँगा, तो हाँ, काफ़ी एक एसोसिएशन तो रहता ही है। अभी शिलांग में हूँ, मगर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप से आपके समाचार और आपसे तो डेली हमारी हाय हेलो व्हाट्सएप पे होती है। तो यही है, मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है आप संपन्न रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। अनूप जी, आपके सेवा काल पूर्ण कर सेवानिवृत्ति के लिए मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने पूरी मेहनत और लगन से अपने जॉबस्टिक डिवीज़न का काम करते हुए जीएसआई पश्चिम क्षेत्र के दूसरी अन्य एक्टिविटीज़ में भी अपना पूरा योगदान दिया है, जो अद्भुत है और हमेशा स्मरणीय रहेगा। मेरा साथ भी आपके साथ में इन्हीं एक्टिविटीज़ के अंदर मेरा आपसे मिलना हुआ, जान पहचान हुई, और उसी के बाद आपको जानने का पूरा मुझे मौका मिला। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैंने आपके साथ मिलकर जीएसआई की बहुत सी एक्टिविटीज़ के अंदर कार्य किया, और जिसे हम सबके सहयोग से मिलकर एक बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण किया। आज मैं उन्हीं कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे संक्षेप में चर्चा करेंगे। आप हिंदी सप्ताह, DSRC या सेंट्रल स्पोर्ट्स काउंसिल या इसके अलावा अन्य एक्टिविटीज़ में भी आप हमेशा इन्वॉल्व रहे और उसको पूरा करने में अपना सहयोग दिया। जहाँ तक DSRC की बात है, आप हमेशा खेल जब भी होते थे, आप अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार रहते थे सबका सहयोग करने के लिए। और आपने जब जनरल सेक्रेटरी का पदभार संभाला, तब भी आपने खिलाड़ियों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा सकती है GSRC के द्वारा, वो आपने उसके लिए पूरा प्रयास किया। GSRC के साथ में आपका एक सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ, वो है नाट्य प्रतियोगिताएं, जिसके अंदर पश्चिम क्षेत्र का आपने बहुत ऊंचा नाम और रोशन किया है। जबकि पिछले लगातार 3 साल से आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत ही रहे हैं, और इसमें से भी 2 बार आपकी एक्टिंग की वजह से पश्चिम क्षेत्र को बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड भी मिला है। निस्संदेह आपके अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर छुपा हुआ है, जिसको पहले शायद बाहर नहीं ला पाए थे, पर लेकिन जब हम पहले ड्रामा किया करते थे, जिसमें हम सटायर और या कॉमेडी ड्रामा किया करते थे, शायद आपको ध्यान होगा, एक रोज़ हमने डिस्कस किया था उसका। इस बार हम इमोशनल ड्रामा करेंगे, और जब से हमने लास्ट 3 इमोशनल ड्रामे किए, तीनों इमोशनल ड्रामों में आपने जो अपने नाट्य प्रदर्शन की जो छाप छोड़ी है, वो अद्भुत है। उसका कारण ये है कि आप जो भी आपको डायरेक्टर द्वारा करेक्टर दिया जाता था, आप उसमें पूरी तरह से समायोजित हो जाते थे, और रिहर्सल के दौरान ऐसा लगता था जैसे आपका रियल करेक्टर ही वही हो गया जो आपको ड्रामे में दिया गया है। इसी कारण आपको इसमें सफलता मिलती थी। जहाँ हिंदी सप्ताह का सवाल है, हर साल ऐसा कोई सप्ताह शायद मुझे याद नहीं है जो खाली गया हो जिसमें आपको पुरस्कार ना मिला हो। आप वाक प्रतियोगिता, काव्य प्रतियोगिता या दूसरी हर स्पर्धा में आप भाग लेते थे, बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग भी करते थे। तीसरा, मैं आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मानता हूँ जो सेंट्रल स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए आपने दिया। जब पहली बार मेंबर बन के आप पहली मीटिंग में पहुँचे, तब आपने एक मुद्दा उठाया था कि महिलाओं को खाली कैरम ही नहीं और दूसरे खेलों में भी आगे आना चाहिए, और आपकी रिक्वेस्ट पर ये DG साहब ने ये माना था कि आप अनुज जी सही करें, तो उन्होंने बैडमिंटन और टेबल टेनिस स्पर्धा महिलाओं की GSI ऑल इंडिया क्षेत्र में चालू की थी। ये आप ही की द्वारा किया गया प्रयास था, जो आज अभी तक जारी है, और अब तो इसमें टीम चैंपियनशिप भी होने लगी इंडिविजुअल के साथ में, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। ये आपका बहुत सराहनीय कदम था, और उस समय मीटिंग में भी सब लोगों ने आपको इसको सराहा था बहुत ज़्यादा। अनुज जी, मैं तो ये कामना करता हूँ कि आप आगे चलकर जयपुर रंगमंच में अपने अभिनय का प्रदर्शन करें, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ी प्रतिभा छुपी हुई है जिसको सब लोगों के बीच आना चाहिए। इसी के साथ मैं आपके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ
परिवार के साथ सुखी, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के साथ व्यतीत हो, और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें भी याद करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अनूप जी, साक्षी ने बोला कि अंकल पापा के रिटायरमेंट के लिए कोई वीडियो बनाइए, छोटी सी क्लिप बनाइए। तो मैंने सोचा कि जो खुद फूल हो उसको मैं क्या दूँ, फूलों का गुलदस्ता। बहुत प्यारा सफ़र रहा आपके साथ जीएसआई में, करीब करीब 30 साल का। यादगार रहा, यादगार रहेगा। हम रहे ना रहे, बीता जमाना ऑफिस को याद रहेगा। आपसे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात 2007 से हम काफ़ी क्लोज आए। जान पहचान ऑफिस में शुरू से थी लेकिन इतना नहीं था। लेकिन 2007 के बाद हम कंटिन्यूस ड्रामा टीम से जुड़े, जीएसआरसी से जुड़े, और उसके बाद हम काफ़ी लंबा टाइम ऑफिस में बिताया, काम में बिताया, ऑल इंडिया लेवल के इवेंट्स में बिताया। काफ़ी मज़ा भी आया। और जहाँ आपको 98 में मेरे को ध्यान है, एक बार हम लोग आ रहे थे, आपकी सिस्टर ने मिली थी हमको एक जगह ट्रेन में, तो उनका मेरा भाई भी जीएसआई में है, अनूप चतुर्वेदी। लेकिन तब इत्तेफाक देखिए हम आपको बिल्कुल जानते भी नहीं थे। लेकिन चलो वक्त बीता, समय बीता, और आज आप छोटे भाई की तरह हैं, और आने वाले 31 मार्च को रिटायर भी हो रहे हैं और हमारी कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। आपसे मेरा 2007 के बाद जो आपने ड्रामा को, जो मुझे याद है, मुझे गर्व भी है, चलो हम लोगों ने जो प्रयास किया उसका रंग भी मिला। 2007 से 2023 तक आपने 12 ड्रामा प्ले किए और उनमें 6 में बेस्ट एक्टर लेके आए, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतना ही नहीं, इन 12 ड्रामा से में 3 ड्रामा में हम लोगों ने ऑल इंडिया लेवल पे प्रोडक्शन का भी प्राइज़ जीता, जो हमसे पहले 2007 से पहले 25 सालों में पश्चिम क्षेत्र ने सिर्फ एक बार जीता था। हम लोगों ने आखिरी के 10 साल में 3 बार जीत लिया। तो ये आपका महत्वपूर्ण योगदान था। आप पता नहीं कैसे लंबे लंबे कैरेक्टर्स को याद कर लेते थे। सारा ड्रामा आपके कंधों पर रहता था। खैर, ये आपकी मेहनत थी, प्रतिभा थी कि आज उसी का नतीजा है कि आज आपको ऑल इंडिया लेवल पर अनूप चतुर्वेदी एक जाना पहचाना नाम है। और हमें भी गर्व है कि चलो हमारा छोटा भाई इतनी ऊंचाई को पहुंचा। जीएसआरसी में भी जब आप लोग आए, आप पहले वाइस प्रेसिडेंट बने और फिर जनरल सेक्रेटरी, इन दोनों पदों पर रहने वाले भी मेरी नज़र में आप पहले व्यक्ति थे। जीएसआरसी में भी आपका और हमारा योगदान, तो हम लोगों ने मिलकर प्रयास किए। पहले मेडिकल कैंप लगाए, फिर रिटायरमेंट फेयरवेल हम लोगों ने शुरू की। इसके अतिरिक्त आप जब जनरल सेक्रेटरी बने तो आपने जीएसआई प्रीमियर लीग, जो क्रिकेट का एक टूर्नामेंट था, वो शुरू करवाया, और वो आज धीरे धीरे अदर रीजन में भी चालू हो रहा है। कलकत्ता में मेरे को मालूम है एक दफ़े स्पोर्ट्स काउंसिल की जो ऑल इंडिया मीटिंग थी, उसमें भी आपने लेडीज़ के लिए स्पेशली टीटी और बैडमिंटन में उनका पार्टिसिपेट होना चाहिए, उनकी टीम बनवाई, और आज वो टूर्नामेंट भी ऑल इंडिया लेवल पे खेला जा रहा है। ये ऐसे योगदान है जो मतलब जीएसआरसी की भलाई के लिए हम लोगों ने सोचा, किया और अंजाम तक पहुंचाया। व्यक्तिगत रूप से भी मुझे याद है कि मेरी जो छोटी बेटी निशु, अभी जो इस रूम में डिप्टी साइंटिस्ट है, उसकी जो इंजीनियरिंग का जो बिट्स उसने की थी, तो शुरू से आपने उसको अपने देख रेख में रखा, और क्या करना है क्या नहीं करना मुझसे ज़्यादा आपको चिंता होती थी। और उसी का नतीजा है कि वो आज इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठी है। अभी चंद्रयान पे जब भारत ने साउथ पोल पर लैंड किया, हमको तो खैर गर्व था, आपको भी गर्व था, लेकिन ये मोमेंट पूरी ऑफिस को भी रहा, और उसमें कहीं ना कहीं योगदान आपका था। ये सिर्फ मैं जानता हूँ या आप जानते हैं। उसी तरह मेरी बड़ी बेटी की जब शादी थी 2015 में, तो हम लोग अजमेर में थे, शादी अजमेर से की थी, तो 2 दिन बाद जयपुर में उसका रिसेप्शन रखा था। तो अब ये मैनेज करना मतलब थोड़ा कठिन हो रहा था, तो आपने कहा कि नहीं, आप चिंता मत करो, जयपुर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। और वो आपने छोटे भाई की तरह, परिवारजन की तरह संभाला। इसके अतिरिक्त अब मुझे याद है एक बार जब पुलवामा अटैक हुआ था, मैं इलाहाबाद में था, उस वक्त आपका फ़ोन आया कि यार हम लोगों के शहीदों के लिए कुछ करना चाहिए। हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप में जीएसआई का, तो मैं यहाँ नहीं था, फिर भी आपने जब शुरुआत करी थी, मैं कहा चलो ठीक है, आप देखते हैं। और देखते देखते 3 दिन के अंदर 33,000 रुपये हमने इकट्ठे किए उस ग्रुप के अंदर, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहुँचाया। सैल्यूट, ऐसे कामों के लिए भी हम आगे आए। आने वाला जीवन आपका सफल रहे, सुखित रहे, निरोगी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ अब ये कहूँगा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले,
कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। अनूप चतुर्वेदी यानी मेरा प्यारा गुड्डू। जब मुझसे कहा गया कि गुड्डू के बारे में कुछ बोलूं, तो मैं मन ही मन मुस्कराया, क्या बोलूं। उसका सारा जीवन तो मेरे सामने नज़रों के सामने अभी भी जीवंत है। कल किसी याद है जब जोधपुर में जतन मामा ने शोर मचाया था कि बाऊजी के लड़का हुआ है। सब हंसे कि बाऊजी के नहीं, अम्मा जी के लड़का हुआ है। और तब आए थे हमारे प्यारे प्यारे गुड्डू। शुरू से अति सिंसियर, अति समझदार और सुलझे हुए। बचपन में जब वो और रज्जो स्कूल जाते थे तो बड़ा मनोरम दृश्य पैदा होता था। ऐसा लगता था कई संबंधों का मिश्रण है इन दोनों के बीच। बड़ा भाई छोटा भाई, जिसमें रेस्पेक्ट, रिगार्ड, ओबीडियंस, प्रेम सब झलकता था। दूसरा, इसी संबंध में रिफ्लेक्ट होता था जेठानी देवरानी वाला संबंध। अगर कहीं जब तक रज्जो ये कहेगा कि अनूप, तभी तक वो आलोक रहेगा। जैसे ही उसने कहा गुड्डू, पलट के जवाब आता था रज्जो। छेड़खानी, लेकिन छेड़खानी के साथ मान, प्रेम, प्रगाढ़ स्नेह। उसके बाद गुड्डू का तीसरा रूप हमें देखने को मिला जब उसने मेरे सीकर जाने के बाद घर की व्यवस्था संभाल ली। कितने समझदारी, मितव्ययिता के साथ उसने घर की व्यवस्था संभाली, वो काबिल तारीफ़ थी। हाँ, इसी बीच में हमने उसका वह फेज भी देखा है जब घर के प्रति उसका अति स्नेह उसे दारू एड़ा में आसानी से नौकरी नहीं करने दे रहा था। जब भी वो दारू एड़ा से घर आता, घर से जाने की इच्छा नहीं होती, चाहे नौकरी चली जाए, फिर उसे ठेल ठेल के भेजा जाता। खैर, उसके बाद वो जियोलॉजिकल सर्वे में आया। आने के बाद उसने अपना व्यक्तित्व विकसित किया और अपने व्यक्तित्व के बल पर वो जियोलॉजिकल सर्वे में एक विशिष्ट हस्ती बन गया। मितव्ययिता शुरू से उसका मुख्य अलंकार, मुख्य बिंदु रहा है। संबंध प्रगाढ़ होते हुए भी अपनी बात रखना, ये भी एक गुण है। रेस्पेक्ट, रिगार्ड के साथ अपने बारे में अपने विचारों को प्रकट करना भी उसका एक व्यक्तित्व का लक्षण है। आज मुझे कहा जा रहा है कि वो रिटायर होने वाला है। आप कुछ कहें, रिटायर होने वाला है? कल का गुड्डू, जिसे कल तो मैं अस्पताल से गोदी में लेके आया था। खैर, ये काल चक्र है, घूमता रहता है। मैं अनूप चतुर्वेदी, जो पहले गुड्डू से आज अनूप चतुर्वेदी दुनिया के लिए बन गया है, मेरे गुड्डू के भविष्य के उज्जवल क्षणों के लिए निरंतर शांति, प्रगति, उन्नति और प्रेममय रहने के लिए अपना आशीर्वाद देता हूँ। अपने जीवन में वो निर्बाध, निरंतर आगे बढ़ता रहे, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। हेलो गुड्डू भैया, आखिर वो दिन आ ही गया जिसके बारे में हम मजाक किया करते थे। मुझे याद है जब तुमने जीएसआई को ज्वाइन किया था, शुरू में थोड़ा अजीब सा लगा था। कहाँ हीरो होंडा की हेक्टिक लाइफ और कहाँ गवर्नमेंट जॉब।
पर बाद में लगा कि शायद वही वक्त की ज़रूरत थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, तुम जयपुर में रहना था। मैं तो बहुत मजाक किया करता था, तुम्हारी वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी और हाँ वो ढेर सारी छुट्टियाँ जो हमें नहीं मिलती। फिर कुछ बदलाव आए तुम्हारे ऑफिस में और तुम काफ़ी रेगुलर रहे। कर्मठ तो तुम पहले से थे, इसलिए उसका तुम्हें कोई असर नहीं पड़ा। दो बहुत अच्छी बातें हुई पिछले कुछ सालों में। पहली, तुम्हारे अंदर की वो मैनेजमेंट स्किल बाहर निकल कर आई जब तुम एक पोजीशन पे पहुंचे और तुमने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी जो कमाल की चीज़ थी, जिसके लिए मैं तुम्हारे ऑफिस को भी थैंक यू दूंगा, वो था तुम्हारे अंदर के निकला कलाकार। वाकई वो बहुत अच्छा था। जब तुम अपने ड्रामे की प्रैक्टिस करते हो या ड्रामा परफॉर्म करते थे, वो तुम्हारे अंदर की खुशी दिखती थी। रिटायर्ड सभी होते हैं, जो जॉब पे जाएगा वो रिटायर होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी मुझे ये है कि तुम एक ऐसी छाप छोड़कर जा रहे हो एज ए कार्यकर्ता, एज ए मैनेजमेंट पर्सन और हाँ एज ए कलाकार, फाइनली एज ए पर्सन, जो बहुत कम लोग छोड़ते हैं। मैं आज के दिन की तुम्हें फिर से बधाई दूंगा। बस एक उम्मीद रखूंगा कि एक अंदर वाला कलाकार कभी रिटायर नहीं होगा। आओ घर पे मज़े करेंगे।